let's start with chapter number 8, India climatic condition. In this chapter, we will study about India's climatic condition. आपने देखा होगा समर जो सीजन होता है इज ऑफ्टन अ हेड टुवर्ड हिल स्टेशन. लोग क्या जाते हैं, ज़्यादा सोचते हैं हिल स्टेशन पे घूमने जाएं. हैव यू एवर वंडर्ड ड्यूरिंग द सेम सीजन व्हाई टू डिफरेंट रीजन एक्सपीरियंस डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन? ठीक है, क्यों अलग अलग जगह के रीजन जो होते हैं वो डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को एक्सपीरियंस करते हैं. एक्चुअली जो फिजिकल फीचर्स होता है, जो क्लाइमेटिक कंडीशन, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो लाइफ ऑफ द पीपल को इन्फ्लुएंस कर. ठीक है, जो तो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है क्लाइमेट के वो टेम्परेचर और रेनफॉल है. अगर हम समर सीजन की बात करें तो टेम्परेचर जो है वो राइज करता है 50 डिग्री सेल्सियस तक इन राजस्थान डेटो, और वो वही ले में -40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है विंटर सीजन. ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम लोकेशन सेम साइज ऑफ इंडिया, फिजिकल फीचर्स ऑल्सो प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल. जो फिजिकल फीचर्स है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करने. हम बात करें क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया की. यहाँ पे देखो मैप में आपको डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स दिखाए गए. ठीक है, आवर कंट्री एक्सपीरियंस ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट. ठीक है, यहाँ पे ग्रेट वेरिएशन है टेम्परेचर में भी और रेनफॉल में भी, एंड इट वेरीज नॉट ओनली फ्रॉम सीजन टू सीजन, लेकिन रीजन से रीजन में ये क्या करता है, वेरी करता है. ठीक है, जैसे हम बात करें जो हिली एरियाज हैं नॉर्थ के वो कोल्ड रहते हैं थ्रू आउट द ईयर. वहीं नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें एक्सट्रीमली कोल्ड रहते हैं विंटर में और हॉट रहते हैं समर में. और कोस्टल रीजन में जो टेम्परेचर होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है ना ही ज़्यादा गर्म. नॉर्दर्न प्लेन्स रिसीव मीडियम रेनफॉल. वहीं अगर हम वेस्टर्न डेजर्ट की बात करें वहाँ देखा आपने स्कैंटी रेनफॉल, तो मतलब रेनफॉल वहाँ होता ही नहीं. सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया रिसीव हैवी रेनफॉल, जैसे मासिंगांव. ये ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे हाईएस्ट रेनफॉल होती है, और ये कहाँ लाई करती है, मेघालय. ठीक है, एंड द डेज ऑफ दैट इन थार डेजर्ट, वो हॉट रहते हैं और नाइट कैसी रहती है, ठंडी रहती है. फिर हम बात करते हैं जो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस. वहाँ की लोकेशन कैसी है, शेप कैसी है और साइज है. और जो फिजिकल फीचर्स की बात करें वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज एलिमेंट्स इन अ कंट्री वेरी. और जो फैक्टर्स है, सबसे हम पहले बात करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया लोकेशन. लोकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जो इन्फ्लुएंस करती है क्लाइमेटिक कंडीशन. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, और जो सदर्न पार्ट है वो आपका ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, और जो नॉर्दर्न जोन है वो कहाँ लाई करती है, सब ट्रॉपिकल जोन. इंडिया है वो लाई करता है हेड ऑफ इंडियन ओशन पे. विंड ब्लो करती है और वो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, उसको क्या कहा जाता है, मानसून विंड. ठीक है, दे प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. और जो मानसून विंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन. हिमालयस ऑन द नॉर्थ प्रिवेंट्स कोल्ड पोलर विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया. जो हिमालय है वो पोलर विंड्स को इंडिया में एंटर नहीं करने देते. दूसरा है रिलीफ फीचर. रिलीफ फीचर्स की बात करें, जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड. भाई जितनी आप ऊंचाई पे जाओगे उतना ही टेम्परेचर क्या होगा, कम होता रहेगा. ठीक है, और टेम्परेचर इन मेनी पार्ट्स ऑफ हिमालय रिमेन लो ड्यूरिंग समर सीजन. बहुत जगह ऐसी है हिमालय में कि समर सीजन में भी, गर्मियों के मौसम में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रहे. ठीक है, जैसे आपका शिमला, मसूरी, ये नैनीताल है जहाँ से हम जाते हैं समर्स में, देखा होगा. अब हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी. अनदर फैक्टर जो करता है वो डिस्टेंस फ्रॉम सी. द सी हैव मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन द टेम्परेचर. ठीक है, जो सी होता है उसको मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है टेम्परेचर. द इंडियन ओशन जो ट्रायंगुलर शेप है इन केस विद द पेनिनसुलर इंडिया, ये मॉइस्चर लादेन ओशनिक विंड्स होती है. दे हैव अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस पर्टिकुलरली ऑन क्लाइमेटिक कंडीशन. इनकी वजह से ही क्या होता है, जो मॉडरेटिक इन्फ्लुएंस होता है क्लाइमेटिक कंडीशन पे वो इनकी ही वजह से हो. प्लेसेस जो सी कोस्ट पे जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई एंड द पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, उड़ीसा, आपने देखा होगा ये इक्विलेबल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू आउट द ईयर. अब साइकिल ऑफ सीजन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. इंडिया इज होम ऑफ एक्सट्राऑर्डिनरी वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजन. यहाँ पे हमने 4 सीजन में डिवाइड करा हुआ है आपको. जैसे हम बात करें ओल्ड वेदर सीजन विंटर, जो आपका दिसंबर टू फरवरी आता है. नेक्स्ट इज समर, मार्च टू मई. फिर आपका रेनी सीजन फ्रॉम जून टू सितंबर, एंड ऑटम इज कम्स इन अक्टूबर एंड नवंबर. ये क्या है, आपके सीजन हैं जो वेरी करते हैं. फिर कोल्ड वेदर सीजन
विच सन रेज डू नॉट फेल डायरेक्टली ऑन द रीजन. देखो कोल्ड सीजन और कोल्ड वेदर में क्या होता है कि जो सन रेज है वो डायरेक्टली नहीं पड़ता. द टेम्परेचर इज जनरली लो, डिक्रीज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, और जो नाइट्स है वो जनरली कोल्ड होती है और लॉन्ग होती है. अगर भाई दूसरी जगह हम बात करें डेज की, वो वार्म होते हैं और शॉर्ट होते हैं. बहुत सी कंट्री में जो जनवरी फरवरी है वो सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है, और इस टाइम क्या होता है कि जो चिली विंड्स होती हैं वो ब्लो करती है. मेजर पार्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द सीजन. द विंड्स ब्लोइंग इन विंटर वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन से आती है, नॉर्थ से आती है और ईस्टर्ली डायरेक्शन. ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा ये बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिक करती है और रेन कहाँ करती है, कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है, ईस्ट वाली. नेक्स्ट इज ड्यू टू सम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस साइक्लोनिक डिस्टर्बेशन. जो मेडिटेरियन सी है हिमालयन रीजन का, वहाँ पे आपको देखा होगा बहुत बार हैवी स्नोफॉल, जिसकी वजह से जो पार्ट्स ऑफ हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कोल्ड वेव और रेनफॉल एक्सपीरियंस करते हैं. नेक्स्ट इज हॉट वेदर सीजन, दैट इज समर सीजन. हम समर सीजन की बात करते हैं. ड्यूरिंग हॉट वेदर सीजन सनरेज जो होती है वो ऑलमोस्ट वर्टिकल होती है. ठीक है, और इट स्टार्ट्स अर्लियर इन साउथ इंडिया एंड द टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है. हमें बहुत ज़्यादा हॉट और ड्राई वेदर फील होती है. टेम्परेचर सेंटर स्टेट्स का होता है वो 35 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है, और हॉट ड्राई एंड लैडेन स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो करती हैं. इन विंड्स को क्या कहा जाता है, लू. और डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं वो क्वाइट कॉमन होते हैं, और जैसे बंगाल हो गया, असम, करला, ये प्री मानसून शॉवर्स को रिसीव करते हैं, जिसे हम काल वैशाखी भी कहा जाता है. और ये कहाँ कहा जाता है, वेस्ट बंगाल. एंड वाइल केरला एंड कर्नाटका को में क्या कहा जाता है, मैंगो शावर. क्या कहा जाता है, मैंगो शावर. अब हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेनी सीजन. ठीक है, इसको हम मौसमी कहते हैं. मानसून इन इंडिया बिगन्स इन जून एंड एंड्स इन सितंबर. जो विंड है वो मॉइस्चर को कैरी करती है विद द अरेबियन सी, और जो विंड्स हैं ये स्ट्राइक करती है माउंटेन बैरियर्स को, और जिसकी वजह से क्या होता है, रेनफॉल. नेक्स्ट इज ओवर 90% ऑफ टोटल रेनफॉल इन इंडिया रिसीव दिस मंथ. ये स्ट्राइक करती हैं, और जो साइड है इसको रेन शेडो एरिया कहते हैं. और जो केरला है वो वेस्ट कोस्ट में लाई करता है, एंड ये रिसीव करता है मैन मानसून रेन 4 to 5 वीक्स, और होल कंट्री का अंडर इट्स. इतनी ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे. जो मानसून होता है वो इराटिक होता है, और ये ब्रेक कर जाता है ड्यू टाइम. एंड आप देखते हैं यहाँ पे कभी कभी रेनफॉल होता ही नहीं है तो सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट हो जाती है. ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, अगर मोर देन नॉर्मल रेनफॉल हो जाती है थोड़े पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उससे क्या आ जाती है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है. नेक्स्ट इज सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून. मानसून जिसे हम ऑटम कहते हैं, ये आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर से कंटिन्यू करता है अर्ली दिसंबर. बाय द एंड ऑफ अक्टूबर retreat starts from गंगा डेल्टा और बाय अर्ली नवंबर. ठीक है, और जो सीजन है वेदर बहुत ऑप्रेसिव होती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है और ह्यूमिडिटी भी क्या होती है, हाई होती है. नेक्स्ट इज समटाइम्स साइक्लोन. देखा होगा आपने, ऑरिजिनेट करते हैं सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ बंगाल में, जिससे इंटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है. क्या होता है, इंटेंसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. और जो कोरोमंडल कोस्ट है तमिलनाडु की, वहाँ पे बल्क ऑफ रेन होती है इन साइक्लोन्स की वजह. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन हाईवे एंड इवन, ये मोस्टली किस पे डिपेंड करता है, फिजिकल फीचर्स पे ये डिपेंड करता है. ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स. भाई किस डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में विंड्स चल रही है. एवरेज रेनफॉल वो 120 सेंटीमीटर है, जो हाईएस्ट है आपकी इंडिया में. जो ईस्टर्न स्टेट असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, यहाँ पे 800 सेंटीमीटर तक भी रेन हुई. और वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है वो मासिंग गांव मेघालय में हुआ है. ठीक है, और जहाँ पे कच्चा राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ सबसे कम बारिश होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.